दुर्गा पूजा के पंडाल सड़कों पर लगाए जाते हैं, जब भंडारों का आयोजन बीच चौराहों पर किया जाता है तो क्या सड़कें जाम नहीं होती? नमाज से हो रही थी। कोई नहीं सर जाम होती। जब अंधभक्त है क्या जानेंगे भाई, जो अंधभक्त है कौन आता है। और ये गवर्नमेंट मोहम्मदन का नुकसान करके ही गवर्नमेंट बनाना चाहती है। इन्होंने अपना साफ टारगेट और घोषणा पत्र बनाया है। आप सच में भाजपा में? सच बताइए। मैं भाजपा में हूँ और जैसे और लोग कांग्रेस और समाजवादी मुस्लिम के पक्ष में काम करके मुस्लिम को वोट लेना चाहती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के विरोध में काम करके हिंदू का वोट लेना चाहती है। सुख दुख से कोई मतलब नहीं, अरे नौकरी नहीं देंगे। जब मुस्लिम का विरोध होगा तो हिंदू तो स्वतः खुश होगा। सीए 2014 से पहले जो शरणार्थी हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए हैं तो उनको नागरिकता देने का जो अभी संशोधन हो रहा है वो किया जा रहा है। हाँ। तो ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में हमारे हिंदू लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हाँ। तो वो भाग के कहाँ जाएंगे? हमारे भारत में तो आएंगे। हाँ। कहाँ लेंगे शरणार्थी? तो हाँ। भारत हमारा ऐसा एक देश एक बन गया है जहाँ मोदी जी चाह रहे हैं कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है। लेकिन ये देखा जाए हमारे देश का माहौल एक पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा होता जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम अभी आपने दिल्ली में देखा कि हाल में नमाज में पढ़ रहे लोग लात से चला रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन इसे लोग चला रहे हैं। बताओ ऐसे दर्जे पे बैठे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा वर्ग है जो मुस्लिम को लात मार रहा नमाज करते हुए। इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? मुस्लिमों के लिए इतनी नफरत कहाँ से आई इस देश में? पहले तो नहीं था ऐसा। ये आपको पूछना चाहिए, ये आपका ही सवाल। आप वकील साहब हैं, आप तो न्याय दिलाते हैं लोगों नहीं, हम लोग को तो आप काम ही है। बताइए ना कहाँ से आ रहा है ये? आप लोग तो देखते होंगे रोज कैसे। ये हमारा काम है, जानते हैं हमारा काम। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाँ। मीडिया में वो चीज नहीं दिखाई जा रही जो दिखानी क्या नहीं चाहिए। दिखा जो रहा है? घटनाएं जो सही है वो नहीं दिख रही है। हाँ। आप जान रहे हैं ना, कहीं मीडिया भी दाव में है कहीं ना हाँ। कहीं। नेशनल टीवी पे वही चीज दिखाई जा रही है जो खुद वो चाह रहे हैं। जो आला साहब बैठे हैं वही जो चाह रहे वही हो रहा है ना देश में हमारे। आप भी समझ रहे हैं क्योंकि मीडिया में वो चीज नहीं दिखाए। राहुल, क्या आपको लगता है क्या पढ़ा लिखा नहीं, उसको पप्पू बना दिए गए? क्यों बनाया जा रहा है भाई? वही पढ़ा लिखा है, मार्शल आर्ट है, डिग्रियां हैं, क्या वो देश चलाने नहीं जानते क्या? लेकिन अनपढ़ आदमी अच्छा देश चला रहा है, उससे लोग कह रहे हैं। हम बता रहे हैं अनपढ़। हम तो पहली बात है कि वो भी अनपढ़ भी है क्या? आपको लग रहा है कि मोदी भी अनपढ़ है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं, अच्छे सॉरी मैं देखिए, अनपढ़ इस समय उनके हाथ में सत्ता है। हाँ। तो उनको भी पता कैसे देश चलाना है। अभी उनके हाथ में सत्ता है, कल फिर सत्ता बदल जाएगी, कल फिर अपने हिसाब से दिन चलेगा। जो मोदी कर रहे कहीं ना कहीं 50% सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। पंकज को बुलवा दो, पंकज को बस। अच्छा, क्या लगता है आपको सच में मुस्लिमों को डराने की साजिश? इधर आइए, पंकज करना भी गलत है। इधर आ जाइए। मुस्लिमों को डराने की साजिश आपने कहा ना? हाँ। उनको डराने में मुस्लिम के आधार पे ही तो इनका सारा वोट बैंक है। हाँ। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे राजनीति कर रही है। सीए का मुद्दा ये कोई आज की बात नहीं है, ये आज से इनका लेकर के जब कोई इलेक्शन होता है तो ये सीए लेकर बैठ जाते हैं। भाई इनका यहाँ पर जो हिंदुस्तान में और सबसे बड़ी बात ये है कि कागज मांगना, कागज आप हर उस गरीब आदमी से मांग रहे हैं। एक तमाशा बना दिया गया कि भाई आपके पास जाति धर्म के अलावा कोई कार्ड नहीं है, बैठा हुआ है, घर पे आ गया, उसमें आपके पास कोई नया मुद्दा नहीं, आपने कोई नया काम भी नहीं किया है। तो कम से कम कैसे धार्मिक भावनाएं लोगों में जागृत होंगी, हिंदू कैसे पोलराइज होगा, इस विषय पर काम करना है। कुरान में ये जो है नमाज पढ़ने का मस्जिद है, तो क्या सड़क पर पढ़ोगे? रास्ता रोकोगे? अब तो जो इस तरह से पढ़ोगे। और दूसरी बात है, भारत सर रास्ते पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, कांवड़ लेकर निकलते हैं, नमाज लेकर निकलते नहीं, हैं। दुर्गा पूजा का क्यों रास्ता जाता है? पंडाल लेते हैं, आपके साथ ही करके वहीं पर लेट जाते अरे हैं। कांवड़ निकलते पूरा रास्ता जाम हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों करते हैं? हाईवे पर लेट करके उनके लिए नमाज पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से नमाज पढ़ाई जाती है। अपने मस्जिद में पढ़ो, कोई तुम्हें रोक रहा है? किस मुसलमान? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वकील साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब कांवड़ निकलता है तो पूरी सड़क जाम करके सरकार फूल बरसाती है। सरकार नहीं बरसाती, जनता बरसाती है। सरकार बरसाती है। कि सड़क पर पढ़ो, हाईवे पर पढ़ोगे, हाईवे पर पढ़ोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा, वो जो हिंदू प्रताड़ित किए गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में दर नहीं परिवर्तन को 20% रहे, आज 1% नहीं है। उनको मार मार के भगाए हो, धर्म परिवर्तन का वो दुनिया में रहने के लोग हैं नहीं है। उनको भारत के अलावा और कहीं है जगह? जिस पाकिस्तान का ये जो है बनाए हैं और जो यहाँ के जो बनाए थे वही लोग तो मार रहे, निकाल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें भारत के मुसलमानों का क्या दोष है?
भारत के मुसलमानों को कौन अधिकार छीन रहा? उनको तो सारा अधिकार मिला। ये आपके साथी कह रहे हैं कि उनको डराने की जो कोशिश डरने वाले हैं, जो चाकू चलाते हैं वो डरने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक जवाब बस दे दीजिए सर, क्या नाम है आपका? हाँ गुप्ता जी, ये बताइए मुझे कि जब कांवड़ यात्रा पर सड़क पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पूरा सवाल सुनिएगा, जब दुर्गा पूजा के पंडाल सड़कों पर लगाए जाते हैं, जब भंडारों का आयोजन बीच चौराहों पर किया जाता है, तो क्या सड़कें जाम नहीं होती? नमाज से हो रही थी? कोई नहीं सड़क जाम होती। जब ममता बनर्जी मंदिरों पर चादर चढ़ा करके इनका तहजीब निकालती है, तो क्या उनके ऊपर ममता बनर्जी को मतलब नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं? मुझे गलत बातों का मैं गुप्ता जी आपसे पूछ रहा हूं, आप समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब चौराहे पर भीड़ लगती है, जाम लगता है, भंडारे होते हैं, तब क्या आप विरोध करते हैं? कोई पुलिस वाला लात से मारने जाता है? नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को आप लात से मारेंगे? कहाँ मारा है? लात से मारा है। वीडियो वायरल है सर, अभी उठा रहा था, उठा रहा था। लात से मार के, लात से मार के, मारा है। लात से मार लात के से नहीं मारा है, उठा रहा था रास्ता जो रोके हुए थे उसको। नहीं, ये बताइए लात से मार के उठाइए। अंधभक्त है, क्या होगा? अंधभक्त है, क्या जानेंगे भाई? जो अंधभक्त है कुछ नहीं आता है। वही लोग उनके समझदार आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ सर, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि जब नहीं एक मिनट रुकिए सर, मेरे एक बात का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे कि जब भंडारों से सड़क जाम होती है, तब आपने किसी को लात मारते देखा या आप विरोध करने गए? भंडारे में खाने जाते कि नहीं आप? नहीं जाते। नहीं जाते? भंडारा पसंद नहीं है? होनी चाहिए भैया। उनके नमाज पढ़ने से आपको क्या दिक्कत है? उनको माने दीजिए। कौन तू सड़क पर नमाज क्यों काहे नहीं पर तुम जब रास्ता ना रोको तुम बगल पर जैसे प्रोसेशन हिंदुओं का जाता है को लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसी तरह से जो रास्ता नहीं रोकते हैं और वो तो रास्ता रोकते हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों का वीडियो दिखा दूं आपको, पूरी सड़क जाम रहती है, पूरी दुर्गा सड़क जाम पंडाल रहती में है। एक तरफ खाना सब खाते हैं, सड़क नहीं रोकते। एक तरफ सब खाना कहाँ खाते हैं? 9 दिन लगता है। हाँ 9 दिन लगा, 10 वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं। तो वो मुसलमान भी तो अपने धर्म के हिसाब से करता है, वो क्या अपने दिक्कत है? उनको सड़क ये बताइए भैया, जो सीए का नया कानून कल शाम को सरकार बोलेगी कि पूरे देश में लागू होगा, क्या सच में उसमें मुस्लिमों के लिए कोई खतरा है? क्या सरकार सच में तुष्टिकरण कर रही है? ये कानून जब लागू होगा तब पता चलेगा किसके लिए खतरा है, किसके लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारी जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है इससे उनको चुनावी लाभ होगा, इसलिए उन्होंने बहुत समय पे बहुत बढ़िया, बहुत सही। ये चुनावी लाभ का मामला है। बिल्कुल हर पार्टी चाहती है चुनाव में उसकी जीत हो, और वो ऐसे काम करती है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। विपक्ष इसको विरोध करेगा, ये उससे माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक समाज में एक फैला हुआ है कि CARC से मोहम्मडन का नुकसान होगा, और ये गवर्नमेंट मोहम्मडन का नुकसान करके ही गवर्नमेंट बनाना चाहती है। इन्होंने अपना साफ टारगेट और घोषणा पत्र रखा है। तो जब ये समाज में फैला हुआ है, तो जो लोग मुस्लिम विरोधी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी। मतलब ये साफ है, ये बात एकदम स्वीकार कर ली है समाज ने कि ये मुस्लिम विरोधी है। हाँ, ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी की आप मीडिया में है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा है हाँ। वो डायरेक्ट मुस्लिम के अगेंस्ट होता है। तो मुस्लिम उनका वोटर तो है नहीं ना, वो चाहते हैं मुस्लिम उन्हें वोट दे। जिस दिन मुस्लिम वोट देने लगेगा उस दिन तो भाजपा गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। फिर जब मुस्लिम नहीं देगा तो हिंदू ने क्यों देगा? भाई इन्होंने राम मंदिर बनवाया, 370 खत्म करवाया, काशी का एजेंडा लाए, या क्या मुस्लिम के पक्ष का एजेंडा? भाई जिसका जो एजेंडा उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वो जीत रहे हैं। आप भाजपा में हम ये भाजपा में आज की तारीख में भाजपा में है। जब इन्होंने ये स्वीकार लिया कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम विरोधी कार्य कर रही है, जब ये स्वयं कर रहे हैं भाजपा के प्रति होके, चूंकि हमारे सच में भाजपा में ये चूंकि हमारे अधिवक्ता भाई हैं, इसलिए इन्होंने सही कहने का साहस जुटाया, वरना कोई भाजपा कार्यकर्ता सही कहने का साहस नहीं जुटा सकता है। इन्होंने साहस इसलिए जुटाया क्योंकि ये अधिवक्ता है, इनको मालूम है कि ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका सर? यतीश्वर चंद्र नाम है। हाँ, आप सच में भाजपा में? सच बताइए। मैं भाजपा में हूँ, और जैसे और लोग कांग्रेस और समाजवादी मुस्लिम के पक्ष में काम करके मुस्लिम को वोट लेना चाहती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के विरोध में काम करके हिंदू का वोट लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिम के विरोधियों का वोट लेना चाहती है। कौन सा गलत है? हर पार्टी, बसपा है वो दलित के वोट लेना चाहती है तो हमेशा दलित की बात करती है, ये कौन सा गलत है? वो वैसे हमेशा मुस्लिम के पक्ष की, हर व्यक्ति अपना वोट बैंक। इसका मतलब ये है कि भाजपा हिंदुओं को हितैषी नहीं है, मुस्लिमों को विरोधी है।
मुस्लिमों के विरोधी है उनको तो हिंदुओं के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, अरे उनको तो नौकरी हिंदू वोकरी तो नहीं अपने देंगे। आप- जब मुस्लिम का विरोध होगा तो हिंदू तो स्वतः खुश होगा। देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं, ये भाजपा में है। ये- एक मिनट रुक जाइए, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बड़ी बात कह रहे हैं, इनको हिंदुओं के सुख दुख से मतलब नहीं है। नौकरी 15 लाख, बहुत बढ़िया। आपका हित कुछ बहुत मतलब बढ़िया। नहीं है। भाजपा को मतलब इस बात से है कि आप मुस्लिमों के खिलाफ जाइए और भाजपा को वोट करके बस चुनाव जितवा दीजिए। आपके हित की बात नहीं कर रहे, एक भाजपा का कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी कह रहा है, ये बड़ी बात है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचे कि भाजपा की क्या नियत और नीति है। सर, आपने जो बात कहा दिल पे हाथ रख के कही है, ये सच कह रहे हैं आप। देखिए ये केवल सारा इसलिए देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कौन सा शख्स है जो ये बात नहीं जानता है? क्या आप इससे अनजान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा अरे है। बिल्कुल, ऐसा एक भी व्यक्ति हो अगर वो अनजान है तो बेचारा बहुत मासूम है, उसको यहाँ रहने का हक नहीं है। वो नन्हा बच्चा है, मानसिक रूप से वो उसका विकास नहीं हुआ। अगर तो ये जानता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट वोट नहीं मिल रहा है, वो उसके बारे में कुछ कहना नहीं। मतलब देखिए- भाजपा को विकास वगैरह पे वोट नहीं मिलना है, आप कोई जानते हैं मतलब ये बात। नहीं, अरे, कोई क्या मतलब नहीं। क्या मतलब विकास से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, जब हिंदू खुश होगा तो विकास का तो एक अपनी प्रक्रिया है। आप सरकार करे या ना करे वो तो काम होता रहता है। मोदी जी आप- कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करके वोट पाएंगे, तो उज्ज्वला अच्छा। योजना देके पाएंगे, जब हिंदू लैट्रिन मुस्लिम बनवा के वोट मिलता तो काम पाएंगे, मिलेगा। आवास बनवा के पाएंगे, उससे कुछ मतलब नहीं यार। राशन अरे लखनऊ 7 साल से सरकार स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया अभी तक। देखिए आप जो है गड्ढे को पड़े हुए हैं और सरकार खुद ही पड़ी हुई है ना। और जो है अभी तक सीवर नहीं बन पाया है। स्मार्ट सिटी 7 साल से बन रहा है। 7 साल से भी इनका विकास कार्य है। लखनऊ तक के लिए आप राजधानी में बैठे हुए हैं, ये विकास कार्य है। हाँ, क्या कह रहे देखिए हैं आप? देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ। ये हमारे यतीश्वर भाई जो हैं, हाँ। ये यतीश्वर भाई हमारे बाहर के भी पदाधिकारी रहे हैं हाँ। और जानकीपुरम से भाजपा के टिकट पे सभासदी का टिकट भी मांग रहे थे। अच्छा। मगर ये केवल अगर सच कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, इस बात पे मुझे गर्व है कि हमारे बड़े भाई अधिवक्ता हैं, इसलिए सच कहने का हिम्मत जुटा पाए हैं। ये काले कोट का ताकत ये है। काले कोट की ताकत है, इसलिए इन्होंने सच कहा। वरना किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इतनी निडरता से ये बात कहे। ये इसलिए हम यतीश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार देंगे कि इन्होंने अपनी बात को सच कहा। ये अधिवक्ता परिवार के हमारे लखनऊ बार के सदस्य हैं, इस पर मैं इन पे गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बड़े भाई हैं, सदैव इनके मार्ग पे चलने का प्रयास करता मतलब वकील साहब ये बात सही कर रहे थे कि जज डर के काम कर रहे हैं लेकिन वकील नहीं कर रहे हैं। हूँ। नहीं, ये यतीश्वर भाई ने आपके सामने कह दिया। जब हिंदू मुस्लिम पे वोट मिल रहा है तो विकास का एजेंडा क्या करने का? जब भाजपा कार्यकर्ता कह रहा है, जो पार्षद का टिकट मांग रहा कह रहा है, तो हम लोग तो वैसे ही बदनाम है। हम लोग तो कहते हैं ये विपक्षी है, तो हम कहेंगे तो गलत होगा, मगर ये तो स्वयं कह रहे हैं। आपकी बात में कैमरे में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें बोल रहे हैं। इसलिए मैं यतीश्वर भाई को बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इनका आभार इसलिए भी दीजिए कि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप मानसिक रूप से कुछ कमजोर जरूर होंगे। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में भाजपा का एजेंडा क्या है, उनकी असल पॉलिटिक्स क्या है, आप किसके शिकार हो रहे हैं, आपकी तबाही की वजह क्या है, आपके हिंदू बनने में किसका फायदा है, अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं और एक गैर जिम्मेदार नागरिक है। वकील साहब लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जज हो, मीडिया हो या इस देश की व्यवस्था हो, दबाव में है। इसीलिए हम काले कोर्ट के पास आए कि सीए का कानून लाना सही है या गलत। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसे तमाम मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।